सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह में आप 23 जनवरी को यहाँ पर अरबा पार्क के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। आज उसी कार्यक्रम में हम ये फ्रेंड्स यूथ एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है जयंती समारोह। ये आप सबके आशीर्वाद से ये 26वां वर्ष है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जा रही है। नगर के प्रथम नागरिक अरे भाई सभी माल्यार्पण कर लेंगे। इसके बाद एक कॉम्पिटिशन कराई गई थी जागरूकता लाने के लिए उन बच्चों को। सिकंदर वास्ता जी ये आ जाइए, इधर निकाल के ले आएंगे। याद आ बेटा जल्दी से महापौर जी। बेटा रुकना है, तुम लोग यहीं रुको। आ जाओ बेटा, सब कोई आ जाओ। सब लोग एक साथ लाइन इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई शंकर यादव जी आज के इस जयंती के अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद सम्मानित श्याम साहू जी, भाई चंद्र प्रकाश मिश्रा जी का विषय है कि यूथ एसोसिएशन के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विशेष करके जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे नगर की है यातायात की और हमारा शहर दुर्घटना रहित हो, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। मैं फ्रेंड्स एसोसिएशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो प्रारंभ से ही बच्चों में यातायात को लेकर जागरूकता की भावना पैदा कर रहे हैं। उनके नियमों से उनको विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं और आप सभी से इस बात का आग्रह करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हम सब उनके समूचे जीवन से उपस्थित लोग परिचित हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने खासकर नौजवानों के ऊपर उनकी आशा का केंद्र रहा और उन्होंने जितनी भी अपने जीवन काल में जो लड़ाई लड़ी उसमें युवाओं को आगे रखकर और युवाओं से आह्वान करके देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे इस बात का आह्वान नौजवानों से करते थे कि आप उस समय की जो काल परिस्थितियां थी, उस समय जिस तरह का देश के अंदर वातावरण था, उस समय बलिदान सबसे पहले और जरूरी था। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और खून भी ऐसा बूंद दो, बूंद नहीं, ऐसा दो कि वो महासागर बन जाए जिसमें हम अंग्रेजों को डुबा सके। आज बदली हुई परिस्थितियां हैं। हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों के द्वारा तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो पूर्व में इस देश को आजाद करने के लिए अपने जीवन और जवानी को न्यौछावर किया। जब जब इस स्मृति चिन्ह को आप अपने कमरे में देखेंगे तब तक हमारे यहाँ की याद आपको सताती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फ्रेंड्स यूथ एसोसिएशन के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 118वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मैं सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही विशेष करके मैं अपने नौजवान मित्रों से, नौजवान साथियों से इस बात की अपील करता हूं
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता हमें देश सेवा का बताया है, हम सब उस मार्ग पर चले और हिंदुस्तान को पुनः विश्व में सिरमौर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। एसोसिएशन द्वारा हम लोग आज 26 साल हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं, जिसमें अरपा पार के सभी स्कूल से अच्छी भागीदारी मिलती है, सबका सहयोग मिलता है। लगभग 1500 से 1700 बच्चे हर साल इकट्ठे होते हैं, सबका सहयोग मिलता है। इस चौक के सौंदर्यीकरण के लिए आज महापौर जी ने बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हम इसका और अच्छा निर्माण करेंगे। हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रतियोगिता भी कराई जाती है और बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, पारितोषिक दी जाती है। फिर बच्चों को मिष्ठान वितरण के बाद में उनको अपने अपने स्कूल के लिए प्रस्थान किया जाता है। नमस्ते, हाउ आर यू? बिकम ए वाइस चांसलर। और सभी संस्था की ओर 118वीं जयंती है आज ये, और हम लोग संस्था की तरफ से ये 26वां वर्ष है जी। मैं शंकर यादव इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है, हमारा गौरव है कि नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की जन्म स्थल कटक और उन्होंने जहां इंडियन आर्मी तैयार की, मणिपुर, इम्फाल, इन दोनों की धरती को मुझे स्पर्श करने का मौका मिला। सुभाष चंद्र नेताजी बोस हमारे कांग्रेस सेवा दल के हिंदुस्तान के हमारे द्वितीय अध्यक्ष थे और उस संगठन में कांग्रेस सेवा दल में मैं ज्वाइंट मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना कड़कड़ इस देश के लिए निछावर किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है। बातचीत ये है कि उनका जो कड़कड़ था, जो उनका एक एक कह सकते हैं जो उनका वक्त था, इस मिट्टी के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस वतन को संवारने के लिए लगा हुआ था। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब आनंदित हैं, प्रसन्नित हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, हम सब मिलजुल कर भारत की नींव को मजबूत करें और भारत को आगे बढ़ाएं। यही मैं अपनी शुभकामनाएं इस मौके में दे सकता हूं। जैसे नारों का उद्घोष करने वाले आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की आज 118वीं अपने विचार रखने के लिए मैं आदरणीय चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी से निवेदन कर रहा हूँ। इंडिया 1934 इस प्रकार से करोड़ों आदमी क्या नहीं कर सकते। जय हिंद, जय नेताजी सुभाष, जय नेताजी सुभाष। भारत देश को कोई भी जो है वो आप नहीं दिला सकते और भारत देश को मजबूती मिलेगी। बोस की जयंती थी और हम सभी कांग्रेस जन और सरकंडा के निवासी और यहाँ के युवा साथी, महिलाएं और काफी तादाद में यहाँ पर बच्चे और शहर के नागरिक यहाँ उपस्थित रहे और इनकी जयंती मनाते हुए, इनके माल्यार्पण करते हुए हम सभी लोगों ने यहाँ संकल्प लिया कि हम जो ये देश अनेकता में एकता, भारत की विशेषता का जो नारा रहा है, इसको हम जीवंत रखेंगे। और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती में हम लोगों ने संकल्प लिया कि
हमारा शहर और हमारा प्रदेश और हमारे देश को जिस प्रकार से उन्होंने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर देश को आजादी दिलाई, इस प्रकार से हम लोग भी एकता, सद्भावना, प्रेम को बनाए रखेंगे और भारत देश के ऊपर हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सभी जन, युवा साथी, महिलाएं, हम लोग सब हमेशा संकल्पित रहेंगे। इसके साथ हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम लोगों ने मनाया है। जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनको कांग्रेस परिवार की ओर से, पार्षद दल की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। शहीद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो देश को एक नारा दिया था जय हिंद का, वो जय हिंद के नारे से पूरे अंग्रेज